नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एक तरफ बिहार में मतदान हो रहा है तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को क्या बोल दिया है। हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चुनाव आयोग ने क्या बोला, उसे लेकर राहुल गांधी ने क्या सवाल खड़े किए हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। बिहार में कई जगह से चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है। कई खबर यह सामने आ रही है कि कोई मतदाता मतदान करने पहुंचा है तो उसे बोल दिया जाता है कि आपका वोट तो डाल दिया गया है। एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है। कहीं पर नाव रोकने की खबर सामने आ रही है कि मतदाता बूथ तक पहुंच ना सके, ऐसा सीन भी एक जगह देखने को मिला है। आरजेडी वाले लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार की चुनावी रैली में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा चुनाव को लेकर मैंने जो दस्तावेज सामने रखे, चुनाव आयोग का इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने क्या कहा बिहार में, आगे आपको दिखाएंगे। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसे लेकर चुनाव आयोग ने अब तक क्या जवाब दिया है। जब राहुल गांधी ने हरियाणा फाइल्स खोली और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, फर्जी मतदाताओं का आरोप लगाया, एक एक फोटो पर सैकड़ों वोट बनने का दावा किया, ब्राजील वाली मॉडल की फोटो दिखाई, तो उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की तरफ से पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि एलओपी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं उस पर डिटेल रिस्पॉन्स जल्द ही दिया जाएगा। सीईओ हरियाणा ने यह पोस्ट किया था। तो उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कुछ नया निकालेगा। राहुल ने जो आरोप लगाए हैं कि कई बीजेपी नेताओं के एड्रेस पर कई सारे वोट पाए गए हैं, यह भी आरोप राहुल गांधी ने लगाया था कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनका वोट यूपी और हरियाणा दोनों जगह पर है। तो उम्मीद इस बात की थी कि चुनाव आयोग जब इतना बड़ा दावा कर रहा है तो डिटेल रिपोर्ट आएगी, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ऐलान करने के बाद चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। चुनाव आयोग की हरियाणा ब्रांच ने कॉपी पेस्ट वाला खेल कर दिया। कर्नाटक के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने जो राहुल गांधी को जवाब दिया, लगता है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। और क्या जवाब दिया गया था राहुल गांधी को, जिसमें कहा गया है कि जो हरियाणा की मतदाता सूची तैयार की गई थी अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में, वो कांग्रेस के साथ शेयर की गई थी। तो यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के जो बूथ एजेंट हैं उनको यह दिया गया था। तो उस वक्त सवाल उठाए जाने चाहिए थे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर हरियाणा चुनाव में कुछ गलत हुआ है तो उसे हाईकोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। और उसके बाद यह कहा गया कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको लिखित शिकायत देनी चाहिए। और फिर हलफनामे वाली बात की गई है। यह कहा गया है कि अगर आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है तो आप आवेदन कर सकते हैं हलफनामे के साथ कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सत्य है। यानी कर्नाटक वाले मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने भी राहुल गांधी से एक तरह से एफिडेविट मांग लिया है कि आपको अगर कार्रवाई करानी है तो आपको एफिडेविट देना होगा। अब राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं। जब चुनाव आयोग दावा करने के बाद की डिटेल रिपोर्ट जल्द ही देंगे, जल्द ही जवाब दिया जाएगा राहुल गांधी को। कोई संतुष्टिजनक जवाब सामने नहीं आता है। एक एक बिंदु पर कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, मीडिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए ब्राजील की मतदाता भारत में कैसे इतने बूथ पर मतदान कर सकती है। राहुल गांधी ने यह आरोप नहीं लगाया कि ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में आकर मतदान किया। सवाल यह था, आरोप यह था कि उनकी फोटो लगाकर इतने मतदाता पहचान पत्र कैसे बन गए। और यह भी कई लोग मजाक उड़ाते कि राहुल गांधी कैसे बचकाना बात कर रहे हैं। एक और महिला का राहुल गांधी ने जिक्र किया था, यह कहा था कि देखिए इनकी फोटो लगाकर भी कितने पहचान पत्र बनाए गए हैं। तो मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कि एक महिला अगर एक बार लाइन में लगती है तो वो कितने बूथों पर जाकर मतदान कर सकती है। राहुल गांधी ने यह नहीं बोला था, यह कहा था कि फला महिला के फोटो का कितने वोटर आईडी कार्ड बनाने में इस्तेमाल किया गया है। अब वोट डालने वाले तो अलग अलग लोग होंगे, यह भी तो हो सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तथ्य सामने रखने का दावा किया, उस तरीके से मीडिया एंकरों को, बीजेपी नेताओं को, चुनाव आयोग को डिटेल्स दिखाते हुए फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। राहुल गांधी को फैक्ट के साथ झूठा साबित कर दीजिए, हम भी कह देंगे कि भैया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत सामने रखे उस तरीके से चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए था। अब राहुल गांधी से लेकर बिहार में क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग चुप क्यों है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें
सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भाई और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? तो राहुल गांधी युवाओं से अपील करते हैं कि बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देनी है। कई राज्यों का उदाहरण देते हुए, लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा करते हैं कि बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आप राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं और चुनाव आयोग के जवाब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।